बेटा क्वेश्चन को ध्यान दो, क्या गिवन क्या क्या आपका पॉइंट इतने इतने से जाने वाली इक्वेशन आपकी लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा बेटा? ये तो आप इक्वेशन निकाल दोगे आराम से। ये तो इक्वेशन निकाल देंगे ना। कैसे भाई? देखियो बेटा किस पॉइंट से पास होते, देखियो देखो यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेटा 0 2 यहाँ होगा ना 0 2 और बेटा जो इक्वेशन है वो कितना एंगल बना रहे हैं? 2 पाई/3 2 पाई/3 कितना 120 का तो ऐसा एंगल बना बेटा ये 120 2 पाई/3 देखो भाई थीटा एंगल दे बाहर से लेंगे ना ऐसा। और ये पॉइंट होगा बेटा x1 y1। तो ये पहले वाली जो इक्वेशन ना बेटा इसका निकाल देंगे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से ज्यादा ये एंगल दे रखा भैया उसका, तो y माइनस y1 mx वो भी लगा सकते हैं साहब। देखो ये बेटा 2 हो गया ना यहाँ से यहाँ तक का, y बराबर mx प्लस c भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है हाँ x माइनस x1 कोई कैसे, ये तो बात है समझने की। देखो यही तो बोलते हैं हम रोज कि भैया समझो आप m की वैल्यू क्या लेंगे बेटा 10 2 पाई/3 x माइनस 0 नहीं y माइनस 2 10 पाई माइनस पाई कितना होगा बेटा और इंटू x। देखिए भाई ठीक है क्या बच्चे हो? 3 1 जा 3 3 में से जाएगा 2 पाई। ठीक है अब 180 से 10 का 10 होगा बेटा अब पाई/3 और पाई माइनस देखो बेटा वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा पाई माइनस ना यहाँ चल जाएगा साइन वाला बेटा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन और भैया x बाहर तो tan 60 की वैल्यू √3 और बेटा ये हो गया y माइनस 2। अभी x को ले आओ तो √3x फिर y लिखो फिर -2 = 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आगे बेटा। अब आगे पढ़ो क्या कहा उसने, इसके पैरेलल। देखो बेटा इसके पैरेलल एक लाइन निकाल देखो है सुनो, जो लाइन दूसरी लाइन इसके क्या भैया पैरेलल बेटा। तो सुनो देखो बेटा जो एक पैरेलल लाइन होगी ना ऐसा, तो पैरेलल का मतलब जो स्लोप इसका वो स्लोप इसका x एक्सिस से उतना ही स्लोप इसका भाई 2 पाई/3 क्योंकि पैरेलल कहा उसने। और क्या कहा y एक्सिस को 0 0 2 यूनिट नीचे बेटा, यूनिट कितना आयो 2 यूनिट नीचे का मतलब वैल्यू कहेंगे होगी माइनस का c माइनस का हो गया, या बेटा पॉइंट रख लो आप टेंशन लियो भाई -2 लो नीचे कह देना इस बार है ना। तो क्या होगा भाई इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ 1। ठीक है इस 1 के पैरेलल लाइन कह रहा बेटा। अच्छा एक बात और भी पैरेलल का ना बेटा हम सीधा भी इक्वेशन जाना फॉर्मूला एक और बताओ क्या होगा। आपने देखो 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो C1 C2 इक्वल नहीं होता भैया। तो ये जो वैल्यू C है, ये जो C1 C2 है भाई, लाइन नहीं अभी वहां लाइन नहीं थी भाई, तो देखो ये जो बाद की वैल्यू 2 ये तो चेंज होगा, लेकिन ये x और y के कोएफिशिएंट चेंज नहीं होते बेटा। अगर कभी पैरेलल लाइन हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकोगे, उस पर एक पॉइंट होना चाहिए आपके पास। क्या फॉर्मूला बेटा पैरेलल लाइन का, देखो भाई इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ 1 के पैरेलल कोई लाइन, तो बेटा सीधा सीधा लिख सको आप √3x + y और इक्वल टू यहाँ ना कोई भी कुछ भी कांस्टेंट लेना बेटा, एक कोई भी कांस्टेंट। ठीक है अब ये देखो इसके पैरेलल ना, पैरेलल में ये c तो अलग होगा ना इसका, ये c प्रूव नहीं होने का, x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे बिल्कुल एकदम जब पैरेलल लाइन होगी है ना। तो यहाँ कांस्टेंट ना कुछ भी ले लें अपने आप की p q r कुछ ही मान लो, फिर क्या करेंगे बेटा इक्वेशन 2 पास कहाँ से होगी पास बेटा इक्वेशन 2, बताओ क्या पॉइंट दे रखा आपका 0 -2, तो ये यहाँ रख दो बेटा √3 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या करें बेटा -2, यहाँ से कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा आपका, ये 0 ये -2 हो गया बेटा, और ये k की वैल्यू ना यहाँ रख दो, बस ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो कितना सिंपल करवा दिया, अपना हाई स्कूल से कर लिया सीधा सीधा -2 इधर जाओ बेटा, कितना हो जाएगा x + y + 2 = 0। जब भी पैरेलल लाइन कहेगा तभी ध्यान रखियो
एक्स वाई सेम ले लो बेटा कोफिशिएंट, और कौन सी सी बदल दो उसका बस। क्लियर ना?